माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार गई, उसके बाद इत्र पर क्या काम किया। केवल माइक लगा के और टेंट लगा के ग्राउंड में प्रदर्शनी करने से इत्र की तरक्की थोड़ी होगी। एक भी चीज अगर बता दें, मैं मंत्री जी से, दोनों मंत्री, प्रभारी मंत्री और जो हमारे जिले के मंत्री हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि केवल बोर्ड लगाने से इत्र की तरक्की नहीं होगी। कन्नौज वाले अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा इत्र है और कौन मित्र है, सब जानते हैं, लेकिन बिल्कुल बुरा हाल है, कोई चीज नहीं हुई। काऊ प्लांट इतने दिन से बंद पड़ा है, कई बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया काऊ प्लांट पे। गाय बचाने का, गौ सेवा का, हमारे मुख्यमंत्री जी ढिंढोरा पीटते हैं गऊ गंगा, लेकिन गाय काऊ प्लांट जो सपा सरकार ने बनाया इसलिए कि गऊ की वैल्यू हो, गौ के दूध की वैल्यू हो, किसानों को उसको मूल्य मिले, तो ऑटोमेटिक गौ की वैल्यू होगी। लेकिन इन्होंने इतनी बार कहने के बाद केवल राजनीतिक विद्वेष में एक पैसा नहीं लगाया काऊ प्लांट में, और काऊ प्लांट में फर्जी पत्थर हेमा मालिनी और मोदी जी का सबका लगवा दिया। तो मैं यही कहूंगा कि भाजपा के 9 साल और भाजपा केंद्र के 12 साल, पूरी जनता बेहाल। और इसके बाद बेजी टेबल प्लांट जो माननीय जी ने लगवाया था उसका भी बुरा हाल है, जस की तस स्थिति पड़ी हुई है। मक्का प्लांट का वही हाल है, और सबसे बुरा हाल है मेडिकल कॉलेज का। आदमी हो रहा बिल्कुल बेकार, बदहाल। वहां कार्डियोलॉजी बंद पड़ी है, कैंसर बंद पड़ा है। इतने वर्षों से इन्होंने क्या किया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर वो जनता के बहुत हितैषी है और फर्जी ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि आपने क्या मेडिकल कॉलेज में कैंसर और जो कार्डियोलॉजी बंद पड़ी है, सैकड़ों करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाई थी, उसको आपने चालू क्यों नहीं कराया। ये सब केवल ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। इसके बाद आप अभी देख रहे हैं, ये बाल संग्रहालय बना है गैस एजेंसी के पास कन्नौज में, मैंने देखा उसकी तो बिल्कुल नंगी हो गई दीवाल। भाजपा के 9 साल और बिना प्लास्टर बेकार हो गई दीवाल, उसमें प्लास्टर तक नहीं कराया। क्या वो किसी निजी प्रॉपर्टी थी? क्या वो समाज के सभी के बच्चों के लिए जो बाल संग्रहालय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया था उसको क्यों नहीं कराया। मैं पूछना चाहता हूं बार बार कि जिला अस्पताल की नहीं है कोई देखभाल, चारों तरफ लगा है कबाड़, कोई इलाज नहीं है। अगर आदमी कोई बुखार तक का जाता है तो सीधे कानपुर रिफर, कोई इलाज नहीं है कोई व्यक्ति का। इसके बाद आप प्रदेश में देख लीजिए कि शंकराचार्य के गंगा स्नान पर बवाल, जो सनातन का चोला ओढ़े हैं और भगवा चोला ओढ़े हैं और धार्मिक सनातन का ठेके के नाम पे सरकार बनाते हैं, वही संतों की हत्या हो रही है, साधु संतों की हत्या हो रही, उस पर मथुरा में हो रहा बवाल। ये कल की ही घटना है। आप बताइए, सरकार तो साधु संतों की है, संत मुख्यमंत्री है, अगर संतों की, आप ही कह रहे संतों की हत्या हो रही, पुलिस पे लाठी पत्थर चलाए जा रहे, गाड़ियां तोड़ी जा रही, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप गौ सेवा, गौ गंगा के नाम पे जनता को भावनात्मक खिलवाड़ करके जो सरकार बना रहे बार बार, ये कोई अच्छी बात, ये जनता सब समझ गई है। और जातियों के नाम पे सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी घूसखोर पंडित फिल्म बनाई जा रही, कभी एसआई के प्रश्न पत्र में आ रहा कि पंडित अवसरवादी। कौन है पंडित? पंडित अवसरवादी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पंडित समाजवादी है, सबके कल्याण की कामना करता है। और अब इस बार दिखा देगा पंडित भारतीय जनता पार्टी को कि पंडित समाजवादी है कि पंडित अवसरवादी है, ये मैं उनको बताना चाहता हूं। और बदायूं में आप देखिए कानून व्यवस्था, भाजपा के 9 साल कानून व्यवस्था बदहाल। बदायूं में एचपीसीएल के प्लांट में घुस के मुख्यमंत्री के सजाती गुंडों ने दौड़ा दौड़ा के 2 मैनेजरों को गोलियों से भून दिया। यही है भाजपा के 9 साल। भाजपा के 9 साल कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल। और बेचारे 1-2 ब्राह्मण मैनेजरों की, वो ब्राह्मण होते या कोई होते, गोली मार के दौड़ा के एक व्यक्ति ने सरेआम हत्या की, उसके ऊपर नहीं कुछ हुआ, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ। अभी और कोई समुदाय का होता तो शायद उसका घर खोद के और तुरंत इनकाउंटर सीधे कर दिया जाता। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रियों, चाहे प्रभारी मंत्री हो, चाहे माननीय मंत्री हमारे उसके जिले के हो, कि आप बताएं, फर्जी नारा लगाने से जनता सब समझ रही है कि देश में और प्रदेश में आप देखिए गैस का बुरा हाल, जनता रोटी के लिए हो रही कंगाल, लाइनें लगी हुई हैं। क्या व्यवस्था है आपकी?